बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरिक और से कुछ हूँ। मर्द जो है ये हमेशा कोशिश करता है कि औरत के अंदर जो एरोजेनस जोन्स है, वो जोन, वो जगह जहाँ पर अगर उसे टच किया जाए तो उसमें जिनसी हसासियत जो है वो ज्यादा पैदा हो जाए। इंसान हमेशा से ब्रेस्ट के मुतालिक जानता था। इंसान जो है वजाइना के ऊपर अटैक करना वो अपना फर्ज अव्वल समझता था, इस ख्याल से कि सबसे ज्यादा सेक्स जो है उसकी वजाइना में ही है। आज मैं अपने उस सप्लीमेंट का तारुफ कराऊंगा जो कि समझे कि मेरा सबसे तकड़ा सप्लीमेंट है। ये खास तौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका बहुत क्लियर रोल है, मेरे अक्सर नुस्खों में पाया जाता है। ये है, इसका नाम है स्टायरोमैन। स्टायरोमैन का मतलब है जो बहुत सेक्सुअली हाई लिबिडो वाले लोग होते हैं, स्टायरोमैन। इसके अंदर कमाल के इंग्रेडिएंट है। एक तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रोलिन का, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि हाईएस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन पैदा करता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर फिनोग्रीक एक्सट्रैक्ट है। फिनोग्रीक यानी कि मेथी दाना, इसका एक्सट्रैक्ट है। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना हो, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना हो, वेट लॉस करना हो, आपकी स्ट्रेस को डाउन करना हो, हर जगह मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद पाया जाता है। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम है, जो कि आपको रिलैक्स करती है और मसल्स को रिलैक्स करती है, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है और वेसल्स को भी खोलती है। फिर इसके अलावा विटामिन बी3 नायसिन इसके अंदर मौजूद है। ये एक बहुत कमाल की एक खुफिया चीज है जो मैंने अंदर डाली है। ये एक मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि वायग्रा वाले तरीके से नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जरिए वेसल्स को खोलती है और इसके अलावा आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बढ़ाती है। तो मैं इसको एक पैकेट में, यानी कि आपको तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं और बतौर अक्सीर इस्तेमाल होता है मर्दाना कमजोरी के अंदर। तो मैंने अपना फोन नंबर दिया हुआ है इसमें, आप इसमें कॉल करके ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसी अकलमंद ने बताया कि नहीं, वजाना नहीं, ये तो क्लिटरस है। तो फिर जनाब वो सारी टैंक और तोप लेके वो क्लिटरस के पीछे उसकी मालिशें कर रहे हैं और उसको चूम रहे हैं और उसको क्या कुछ कर रहे हैं। और पहले क्लिटरस हुई सिर्फ जो एक दाना सा नजर आता था, दाना शहवत, यानी कि वो जो उसको क्लिटरस समझते थे। तो बाद में किसी बड़े डॉक्टरों ने कहा, भाई कहाँ भूले फिरे हो, और ये तो असल तो ये अंदर है। तो पता चला कि जनाब ये तो इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है जितना नफ्स का स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके पीछे लग गए, उसके अंदर लेके अंदर अंदर इसको जाके मजे दिए जाए। फिर क्लिटरस बल्ब का पता चला और क्रूरा उसके एक और पार्ट है, ये उसका पता चला। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात और आगे बढ़ गई है। वो क्या कहते हैं, जब जिक्र हुआ जब क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। तो फिर जवानी जो है, फिर लोगों ने और उसके ऊपर जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। कुछ तो पिछवाड़े में चले गए कि शायद यहाँ और उसके अंदर बड़ा सेक्स है। तो लेकिन फिर मेरी एक उस्ताद है सुसन ब्रेटन,
बड़ी आंटी है, बड़ी फिट किस्म की। उसने दो एरियाज और भी यानी कि मुझे बताए। उसमें एक यूरेथ्रल, एक स्पॉन्ज है। यूरेथ्रा की जो पेशाब की नाली है उसके इर्द गिर्द एक ग्लैंड्स का सिलसिला है, तो उसको यूरेथ्रल स्पंज कहते हैं। तो वहां पर भी जो सेक्सुअल जो होती है एक खासियत वो मौजूद होती है। फिर उसी ने एक थोड़ा सा इशारा किया प्रीनियल स्पॉन्ज की तरफ। तो प्रीनियल स्पॉन्ज के मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उसने एक्सप्लेनेशन की। मेरी एक और बड़ी सोनी किस्म की सेक्स थेरेपिस्ट है, केटलिन वी। मैं तो उसकी ब्यूटी की वजह से उसे देखता था, लेकिन बाद में समझ आएगी वो अच्छी रिसर्चर भी है। उसने फिर एक डिटेल वीडियो बनाई यूथफुल स्पॉन्ज के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर प्रीनियल स्पॉन्ज के ऊपर। और फिर वो मुझे समझ आई कि ये एरिया क्या है और इसमें सेक्स जो है वो अगर उसे टच किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए, कैसे स्टिमुलेट किया जाए, क्यों स्टिमुलेट किया जाए, ये सारी उसने बातें जो है ना अपनी वीडियो में बताई। तो फाइनली फिर हमारे साले मोहतरम आ गए। वो कौन? चैट जीपीटी। उन्होंने तो जनाब बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन को वेल इंटेग्रेट करके मुझे बता दिए, जो मैं आपको आज की वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूंगा। अच्छा, जो प्रीनियल स्पॉन्ज है, ये एक एरिया है जो कि वजाइना और एनल कनाल यानी कि पिछवाड़े की जो नाली होती है इसके बीच में होती है प्रीनियल बॉडी। एक ना सख्त सी, एक ना आपको महसूस होगी एक दाने दाना सा, बड़ा हार्ड सा। तो ये कहते हैं उसके ये नीचे स्किन के अंदर एक स्ट्रक्चर है, और जो मसल होते हैं पेल्विस के वो उससे नीचे होते हैं। यानी कि स्किन और पेल्विस के मसल के बीच में ये एक छोटा सा एरिया है जिसे प्रीनियल स्पंज कहते हैं। अगर खुर्द में लगा के देखें उसे, तो उसमें सब कुछ होता है। नर्व्स होती हैं, स्मूथ मसल होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ये सारे का पूरा जो हर चीज जो इरेक्टाइल जो सेक्सुअल हमारे टिश्यू है, उसकी तमाम हर जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो उसके अंदर ये पाया जाता है। तो उसको अगर आप जो प्रीमियर बॉडी है उसको आप अंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे 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 करें तो ये एरिया जो है ना वो स्टिमुलेट होता है। लेकिन एक मुझे मजे की बात बताओ, एक पिछले दिनों रिसर्च हुई थी, वहां लड़कियों से पूछा गया कि वो किस एरिया को के मुतालिक नापसंद करती हैं कि यहाँ टच ना किया जाए, तो उनमें ये एरिया भी शामिल था। मजे की बात है। यानी कि और ये पाकिस्तानी की रिसर्च नहीं है, ये गोरों की रिसर्च है। मैंने हमारी मेरी जो उस्ताद है सुसन ब्रिटेन, वो कहती थी कि नहीं इसमें बड़ा सेक्स है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ इसको। तो मैंने यही एक जो रिसर्च थी, मैं कहीं हमारे कॉन्फ्रेंस में गया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की, वहां पर वही टीम आई थी जिसने ये पेपर लिखा था, तो उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मैंने कहा भाई ये एरिया तो वैसे ही तुम लोग इसको पसंद नहीं करते हो, इसमें तो इतना सेक्स है। तो बिलीव मी और नॉट, वो लाजवाब थे। जबकि मेरी उस्ताद का कहना था कि हमने खुद इसको नफरत अंगेज बना दिया है कि यहाँ को टच ना करे, लेकिन अगर वो टच करेगा तो जरूर इंजॉय करेगा। अब ये बाहर बात जो है ना जी सामने आ गई है कि ऐसा ही है कि जो लड़कियां इंजॉय करती हैं इसको और परमिशन देती हैं कि इसे स्टिमुलेट किया जाए हाथ से या किसी हल्के प्रेशर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उनकी इंजॉयमेंट का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। तो सो अब ये एरिया जो है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल। वैसे तो दूर देखें बिल्कुल स्किन के नीचे एरिया पाया जाता है, लेकिन इसका तल्लक है, इसका तल्लक क्लिटरस से भी है, इसका तल्लक जो है क्लिटरस के वेस्टिब्यूल से भी है, यूरिथ्रा से भी है। यानी कि और इसको एक कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, कि हम कहते हैं कि जनाब ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसको क्लिटरो यूरिथ्रो वजाइनल कॉम्प्लेक्स करते हैं।
और जब इसकी जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो है ये तकरीबन उन्हीं नर्व से ली होती है। यहाँ पर जो है पुराना नर्व जो है ना वो सप्लाई करती है। पुराना नर्व जो है मेन सेक्स की हमारी नर्व है जो कि क्लिटरस को देती है। अगर वहां पर एक्टिवेशन होगी तो इधर भी एक्टिवेशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया जब दूसरे जो सेक्सुअल एरियाज हैं उनको छेड़ा जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा और उनको भड़काया जाएगा तो ये भी भड़केगा साथ। यानी कि ये एक्टिव और ये चीजें जो है ये सारी रिसर्च से साबित हुई हैं। इसके अलावा कुछ और नर्व होती हैं, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है, पुराना नर्व के अलावा भी नर्व होती है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है। लेकिन जहाँ पर पुराना नर्व जो है वो मेनली पार्टिसिपेट कर रही होती है। कुछ हद तक डेफिनेटली वेगस का भी रोल है। अच्छा, फिर जी पॉइंट और इसका क्या तल्लक है? वैसे भी ना जी पॉइंट जो है वो हमारी जो वजाइना है उसकी ऊपर वाली वॉल में है, इंटीरियर वॉल में है, और ये जो है ये पीछे है। लेकिन फंक्शनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब एक को जो चढ़ता है तो दूसरे का भी हल्का थोड़ा थोड़ा उसका भी जो है ना पारा वो हाई होता है। यानी कि क्यों? क्योंकि नर्व्स जो इनको सप्लाई कर रही हैं वो एक ही जगह से आ रही होती हैं। तो इसको अब कैसे एक्टिवेट करना है? उसको उंगलियों से भी कर सकते हैं, ठीक है, हल्की उंगली से, किसी आप वाइब्रेटर से भी कर सकते हैं। और वो केलन भी है, वो तो कहती है कि नहीं, ये जो आप पॉर्न मूवीज में देखते हैं कि वो डबल पेनिट्रेशन हो रही होती है अगाड़े से और पिछवाड़े दोनों से, उसमें ये एरिया जो है ना वो दोनों के बीच में फंस जाता है। तो ये बहुत वो जबरदस्त इंजॉयमेंट होती है। इस तरह वो कोई लोग फिंगर्स पीछे से भी और आगे से भी उसको ला के उसको बीच में ला के उसको वो करते हैं। यानी वो बहरहाल डेफिनेटली ये बहुत सारे जो लोग हैं, ये खवातीन है ना इसको पसंद करेंगी ना इसकी इजाजत देंगी। तो लेकिन ये एक हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि इसको जब एक सैंडविच की तरह दो साइड से जब स्टिमुलेशन मिलती है तो इसकी जो जोश है वो अपने पूरे जोर पे पहुंच जाता है। और डेफिनेटली जब ये एरिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टिमुलेट होगा तो कई खवातीन वो यहाँ से ऑर्गेजम भी कर सकती हैं। तो समझे कि ये हमारी जो सेक्स की जो दुनिया है उसमें जो औरत को खुश करना, प्लीज करना, एंजॉयमेंट देना, उसके लिए नए से नए रास्ते निकालना, तो ये एक समझे एक नया रास्ता मिल गया मर्दों को। अब ये लग जाएंगे पीछे उसके और इसको स्टिमुलेट करने के वो हर तरीके जो है नए से नए बनाएंगे और इसी पे रिसर्च करेंगे। लेकिन ये मैंने एक ट्रेंड बताया है, ये एक हमारे फ्यूचर का ट्रेंड है। हमें ये पता चला कि हमारी औरत के अंदर एक और खुफिया हिस्सा भी शामिल है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। डॉक्टर पर की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।